बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज के डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जनरल फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड हम टाइप्स ऑफ कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। सो कार्टिलेज के डिफिनीशन से स्टार्ट लेते हैं। Cartilage is dense connective tissue composed of cells and fibers embedded in gel-like matrix। यानी कार्टिलेज हमारे पास टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। टू टाइप्स हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू और क्या है, कंपोज्ड। कार्टिलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स, और वो सेल्स एंड फाइबर्स प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, पड़े हैं इन अ मैट्रिक्स, यानी एक जेली लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सही हो गया। ये सारी चीज़ें डिफिनीशन को यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है कि कार्टिलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, फाइबर्स प्रेजेंट हैं एंड मैट्रिक्स प्रेजेंट है। सही हो गया। तीन चीज़ों से बना है। अच्छा, जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके अलावा कार्टिलेज में जो फाइबर्स हैं वो है हमारे पास कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस में ये दोनों फाइबर्स वेरी करती है। कुछ में कोलेजन फाइबर ज़्यादा होंगे तो कुछ में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे। सही हो गया। अच्छा, अब ये सेल्स और फाइबर्स, अब ये सेल्स और फाइबर्स कहाँ पे पड़े हैं, प्रेजेंट है इनसाइड द मैट्रिक्स, एम्बेडेड है इन द मैट्रिक्स, जेली लाइक सब्सटेंस में प्रेजेंट है। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जो मैट्रिक्स है, ये किस चीज़ से बना है, सो मोस्टली इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का एक कम्बिनेशन है। सही हो गया। कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन एंड कंजुगेटेड कंपाउंड्स है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के, जिसे हम म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। सही हो गया। और मोस्टली म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास फिर ये कौन से हैं, कॉन्ड्रोइटिन। सही हो गया। कॉन्ड्रोइटिन हमारे पास एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और ये मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज बनाते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो कार्टिलेज डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, और वो फाइबर्स और सेल्स पड़े हैं मैट्रिक्स में। डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो दिस इज़ आ कार्टिलेज डायग्राम या कार्टिलेज स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास सेल्स हैं, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, ऑल दीज आर सेल्स। कौन से सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। अच्छा, अब ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो बीच में दरमियान में हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास सेल्स हैं और ये सेल्स स्पेसेस में प्रेजेंट है। सही हो गया। या तो ये सिंगली प्रेजेंट होंगे, सही हो गया, या हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सही हो गया। 2 2 3 3 अप टू 8। लाइक यहाँ पे देख ले, सो दो इकट्ठे प्रेजेंट है, यहाँ पे दो प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो कुछ ख़ास स्पेसेस में प्रेजेंट होती है और उन स्पेसेस को हम कहते हैं लेकुनी। क्या कहते हैं, लेकुनी। सही हो गया। अच्छा, और इसके अंदर ये हमारे पास क्या चीज़ है, कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास हैं फाइबर्स। कौन कौन से फाइबर्स हैं हमारे पास, इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स। सही हो गया। अच्छा, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट एंड फाइबर्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट एंड फाइबर्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द मैट्रिक्स। सो ये पूरा का पूरा जो वाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये जो रीजन है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, जेल लाइक सब्सटेंस है। सही हो गया। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के आउटर कवरिंग, कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। या हम ये कह सकते हैं कि कार्टिलेज को ऊपर से एक मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है और उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। सही हो गया।
अच्छा, अब पेरिकार्डियम के फिर टू मेन लेयर्स हैं, टू लेयर्स हैं, एक फाइबरस लेयर है और एक सेलुलर लेयर है। सही हो गया। फाइबरस हमारे पास उसमें सेल्स नहीं होते और आउटर लेयर होगा, फाइबरस आउटर लेयर होगा, और सेलुलर लेयर वो इनसाइड होगा। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई कार्टिलेज स्ट्रक्चर के बारे में। जनरल फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारे पास कि कार्टिलेज इज़ एवस्कुलर, यानी कार्टिलेज को ब्लड वेसल्स ने इन्वेड नहीं किया, ब्लड वेसल्स कार्टिलेज में नहीं आई। सही हो गया। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट कार्टिलेज को कहाँ से मिलती है? थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक्स भी यहाँ पे नहीं है, कार्टिलेज में लिम्फेटिक्स भी नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू वो जाते हैं जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो। अच्छा, कार्टिलेज को नर्व सप्लाई भी नहीं है, इसलिए कार्टिलेज जो है हमारे पास, जो कार्टिलेज है वो इनसेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। सही हो गया। इसके अलावा कार्टिलेज के मेम्ब्रेन कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जो टू टाइप्स है, हाइलिन कार्टिलेज या हम कह सकते हैं हाइलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, उसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, लेकिन जो फाइब्रो कार्टिलेज है उसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है, एब्सेंट है। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सेमी सॉलिड है। क्या है? सेमी सॉलिड है। अच्छा, नेक्स्ट है कि जो कार्टिलेज है ये हमारे पास फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। क्या है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। अनलाइक बोन, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। और ये क्यों फ्लेक्सिबल है? सो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसमें प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोइटिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सही हो गया। इसके अलावा कार्टिलेज में अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए, कार्टिलेज में अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए मैट्रिक्स में, तो क्या होगा कि कार्टिलेज विल बी रिप्लेस्ड बाय बोन, या हम ये कह सकते हैं कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द बोन। इसके अलावा जिस तरह बोन में बोन मेरो कैविटी प्रेजेंट होती है, बोन मेरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोन मेरो एब्सेंट होता है। सही हो गया। जनरल फीचर्स को देख लें। एवस्कुलर है, नो ब्लड वेसल, नो लिम्फेटिक्स, नो नर्व्स, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है एक्सेप्ट फाइब्रोकार्टिलेज, सेमी सॉलिड है, फ्लेक्सिबल है। क्यों है? कॉन्ड्रोइटिन की वजह से। अच्छा, अगर ये कैल्सिफाई हो जाए तो क्या होगा? रिप्लेस होगा बाय बोन। इसके अलावा बोन मेरो यहाँ पे एब्सेंट है। इसके अलावा डिस्कस करते हैं ग्रोथ को, हम डिस्कस करते हैं। सो कार्टिलेज हमारे पास दो तरीक़ों से ग्रो करता है, बाय टू वेज, पोजिशनल ग्रोथ के थ्रू या इंटरस्टिशियल ग्रोथ के थ्रू। बोन में सिर्फ एक टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, वो है एपोजिशनल ग्रोथ। बोन में एपोजिशनल ग्रोथ होती है, जबकि इंटरस्टिशियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे दोनों होती है। एपोजिशनल ग्रोथ क्या चीज़ है? सो ऑलरेडी जो कार्टिलेज बना हो, सही हो गया, उसी सर्फेसिस पे, उन्हीं सर्फेसिस पे क्या करता है, जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स हैं, जो कार्टिलेज सेल्स हैं, वो क्या करते हैं? मैट्रिक्स रिलीज़ करते हैं। उन एग्जिस्टिंग सरफेसेस पे क्या करते हैं? ये न्यू मैट्रिक्स रिलीज़ करते हैं और कार्टिलेज को वाइडन करते हैं। सही हो गया। कार्टिलेज डायमीटर को इंक्रीज करते हैं। सो कॉन्ड्रोप्लास्ट सीक्रेट न्यू मैट्रिक्स अलोंग एग्जिस्टिंग सरफेसेस। जो कार्टिलेज पहले ही से बना है उसी पे न्यू मैट्रिक्स ये सीक्रेट करते हैं और डायमीटर इंक्रीज कर लेते हैं, यानी वाइडन करते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल ग्रोथ में क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं? मैट्रिक्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन विद इन द कार्टिलेज रिलीज़ करते हैं, विद इन द कार्टिलेज रिलीज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं? काज द कार्टिलेज लेंथ टू इंक्रीज, यानी लेंथ वाइज ग्रोथ को हम इंटरस्टिशियल ग्रोथ कहते हैं, जबकि डायमीटर वाइज ग्रोथ को हम एपोजिशनल ग्रोथ कहते हैं।